हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मौलिक अधिकार की श्रेणी में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये जो भारतीय संविधान में सिर्फ दो अनुच्छेद इसके लिए है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 यानी कि दोनों अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के हितों की बात करते हैं, हितों से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, वे मुख्यतः अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अब अल्पसंख्यक कई आधार पर हो सकते हैं, जिसमें धार्मिक आधार हो सकता है और भाषाई आधार हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कहता है, क्या प्राविधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि जो भी भारतीय नागरिकों के सभी वर्गों, जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी लिपि है और जिनकी अपनी संस्कृति है, इनको संरक्षण का अधिकार होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारतीय नागरिक यानी भारतीय नागरिकों का सभी वर्ग, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनकी अपनी लिपि है, जिनकी अपनी भाषा है, उनको इन तीनों को संरक्षण का अधिकार होगा। तो ये हमने अनुच्छेद 29 के बारे में चर्चा कर ली है। अनुच्छेद 29 में एक प्राविधान और है कि नागरिकों के बीच शैक्षिक संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पर हमने अनुच्छेद 29 को देख लिया है। आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 30 की, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या प्राविधान करता है। तो अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को, अब अल्पसंख्यक किस आधार पर हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर या फिर भाषाई आधार पर। तो भारत के अल्पसंख्यक जो कि धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, उनको अपनी मनः स्थिति के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। और साथ ही अगर मान लीजिए कि इन शैक्षिक संस्थाओं को जनहित के मुद्दों पर उनका अधिग्रहण किया जाता है, तो बाजार रेट पर जो भी मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को समझ लिया है, जो कि भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्राविधान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 32 की चर्चा करेंगे, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तब तक के लिए थैंक यू।